हेलो एंड वेलकम टू ट्रेडर 7। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ट्रेडिंग के फ़ेज़ वन वाले बेसिक से। सो वेलकम टू द फ़ेज़ वन वीडियो, जिसमें मैं आपको ट्रेडिंग के सारे छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा एंड ट्रेडिंग एक्चुअल में होता क्या है वो भी एक्सप्लेन करूंगा। सो अगर आप कोई बिगिनर हो एंड आपको ढेर सारे पैसे कमाने हैं तो ये वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डिफरेंसेस और कॉन्सेप्ट्स एंड ट्रेडिंग क्या होता है एंड एवरीथिंग। सो लेट स्टार्ट। जो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है व्हाट इज़ ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग सुन के आपके दिमाग में क्या आता है, वो एक मेरे को ये चाहिए फीडबैक कि ट्रेडिंग सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है। कमेंट ज़रूर कर देना इस चीज़ के ऊपर कि जैसे ही आपने अगर किधर सुना कि ट्रेडिंग करता है, सो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेडिंग। ठीक है, अपने अपने सारे डेफिनेशंस आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करना एंड इसका मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ट्रेडिंग एक्चुअल में होता क्या है। सो व्हाट इज़ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग होता है बाय एंड सेल करना। मार्केट में अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिली है बाइंग एंड सेलिंग की, जिससे आप प्रॉफिट बना रहे हो या लॉस कर रहे हो, ठीक है, उसको हम लोग ट्रेडिंग बोलते हैं। मेनली जो बिगिनर्स होते हैं वो ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। सो ये दोनों बहुत अलग चीज़ है, दोनों चीज़ बहुत ज़्यादा एक दूसरे से डिफ़र करती है। सो व्हाट डू यू मीन बाय इंट्राडे ट्रेडिंग एंड व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट्स। सो जो इन्वेस्टर होता है वो होता है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल के लिए वो एम करता है, ठीक है। एंड जो ट्रेडर्स होते हैं वो होते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडर्स, ठीक है। वो या तो मिनट्स में खेलते हैं, या तो आवर्स में खेलते हैं, या तो डेली खेलते हैं, ठीक है। उसके ऊपर ये बात नहीं करते। अगर इसके ऊपर जाएंगे तो आप इन्वेस्टमेंट्स के कैटेगरी में आ जाओगे, जिसमें आपको 100% जो स्टॉक का प्राइस है वो देना पड़ता है। एंड जब आप इंट्राडे करते हो तो आपको कोई लेवरेज मिलता है, जैसे 1:5 का लेवरेज है कि आप एक प्राइस पे 5 स्टॉक्स बाय कर सकते हो इंट्राडे के लिए, ठीक है। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन इंट्राडे ट्रेडिंग और ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट्स। सो नेक्स्ट, व्हाट इज़ इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है। अगर मैं आपको बताऊं कि मार्केट खुला, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ठीक है। सो मेरे पास इधर पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ बनी। मैंने सारे लोस पे बाय किया एंड सारे, जब मार्केट में स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ या आप बोल सकते हो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर पे मेरा टारगेट था एंड मेरे को सारे टारगेट्स मिले या मेरे को लॉस हो गया, ठीक है। तो व्हाट इज़ इंट्राडे ट्रेडिंग। जब मैं किसी भी स्टॉक को सेम डे पे ख़रीदता हूँ एंड सेम डे पे बेचता हूँ विद अ लेवरेज, ठीक है, और उस पर मैं प्रॉफिट करता हूँ या लॉस करता हूँ, सो उसको मैं बोलता हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग। मैंने उसी दिन ट्रेड को एग्जीक्यूट किया एंड उसी दिन ट्रेड को एग्जिट किया, ठीक है। अब वो मैटर करता है कि आपने प्रॉफिट किया या लॉस किया। सो अगर आपको प्रॉफिट करना है तो आप एकदम सही चैनल पे आए हो। मैं आपको प्रॉपर सारे एस एम सी आई सी टी कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको मेरे चैनल को प्रमोट करना होगा या अपने दोस्तों से शेयर करना होगा, ताकि मेरे भी व्यूज़ बढ़े एंड मेरे भी एंगेजमेंट बढ़े, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि प्राइस मूव क्यों होता है। सो अगर आप एक चीज़ बोलता हो, जैसे अगर मेरे पास मार्केट में 10 बायर्स एंड 10 सेलर्स है, ठीक है, 10 बायर्स एंड 10 सेलर्स। अब मेरे पास मार्केट में 10 बायर्स 10 सेलर्स है एंड मेरे पास एक स्टॉक है, एक स्टॉक है मेरे पास। अभी ये समझ लो मेरा रेड कैंडल हो गया। सो ये हमारे पास एक मैंने ऐसे ही रफली एक ये बनाया है, ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए। सो ये देख के आपको क्या लग रहा है, ठीक है, कैंडल स्टिक सही है, इस पर कोई वीक नहीं है, बस मैंने ये आपको एक्सप्लेनेशन पर्पस के लिए बनाया है। सो आप स्क्रीन पे देखेंगे तो मैं इस पे एक्सप्लेन करता हूँ कि मार्केट में बाइंग और सेलिंग होती क्यों है। अब मेरे पास है 10 बायर्स हैं एंड 10 सेलर्स है, ठीक है। जब मेरे पास बायर्स एंड सेलर्स अगर मेरे पास इक्वल रहेंगे तो मेरी जो मार्केट होगी वो साइडवेज होगी, ठीक है, मार्केट कुछ इस तरीके से मूव करेगी। लेकिन अगर मेरे पास समझ लो, मेरे पास अगर न्यूज़ है मार्केट में कि अब क्या होने वाला है, ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है, ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है, इसका एक न्यूज़ आया है, मार्केट में एक न्यूज़ आया है कि
जो इसका सीईओ है वो मर चुका है, ठीक है, सीईओ इज डेड। अब कंपनी कैसे चलेगी? जब सीईओ मर चुका है तो कंपनी कैसे चलेगी? तो क्या हो रहा है कि इसकी जो परफॉर्मेंस थी पहले, ये कम थी, ठीक है। सीईओ जब जिंदा था, इस पॉइंट पे आने के बाद में सीईओ मर गया, इस पॉइंट पे आने के बाद में सीईओ मर गया, एंड जब इस पॉइंट पे था तो एक सीईओ नया अपॉइंट हुआ था। ठीक है, एक नया सीईओ अपॉइंट हुआ था। एंड तब क्या हुआ था, जब मार्केट है ना एकदम नीचे जा रही थी, तो नया सीईओ अपॉइंट हुआ था। एंड जो मेरे पास 10 बायर्स एंड 10 सेलर्स थे, तो बायर्स ने क्या किया, बायर्स जो सेलर्स थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, वो कन्वर्ट हो गए बायर्स में, ठीक है, वो कन्वर्ट हो गए बायर्स में। एंड मेरे पास उस टाइम हो गए 15 बायर्स एंड 5 सेलर्स, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास हो गए 15 बायर्स एंड 10 सेलर्स, एकदम बॉटम वाले पॉइंट पे 15 बायर्स एंड 10 सेलर्स हो गए मेरे पास। अब इधर पे क्या हुआ कि मार्केट में एक इनएफिशिएंसी क्रिएट हो गई, मार्केट में एक डिसबैलेंस क्रिएट हो गया। जो बैलेंस था बायर्स एंड सेलर्स का, जो बैलेंस था वो डिसबैलेंस हो गया। अब बायर्स का जो बायर्स जो है वो सेलर्स पे हावी है। अब ये सारे समझ लो समझ लो हाइपोथेटिकल बात है कि जो 10 बायर्स एंड 5 सेलर्स है वो सारे सेम लॉट लगा रहे हैं, मतलब जो 15 बायर्स है वो एक एक लॉट लगा रहे हैं, मतलब 15 लॉट। और जो 5 सेलर्स है वो 5 लॉट लगा रहे हैं, मतलब एक एक का एक लॉट लगा, एक एक बंदा एक का एक लॉट लगा रहा है, एंड 5 लॉट हो गए, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, जो अपने पास सेलिंग की जो ये रैली आ रही थी, तो 15 बायर्स ने यहाँ पे ऊपर उठाया मार्केट को, ठीक है। फर्स्ट कैंडल पे जो थे 15 बायर्स है ना, 10 बायर्स एंड 10 सेलर्स थे, वो 15 बायर्स एंड 5 सेलर्स हो गए फर्स्ट वाले ग्रीन कैंडल पे। एंड फिर सेकेंड वाले ग्रीन कैंडल पे क्या हुआ, सेकेंड वाले पे वो हो गए 16 हो गए, और यहाँ पे हो गए 4, ठीक है। तो जो मेरे पास बायर्स थे, जो सेलर्स थे वो एग्जिट कर रहे थे, एंड जो सेलर्स निकल रहे थे ना वही बायर्स बन के मार्केट को ऊपर की तरफ पुश कर रहे थे, ठीक है। सेलर्स का तो काम हो गया था, उन्होंने बोला कि भाई अब इससे ज़्यादा मार्केट नहीं गिरने वाला है। ठीक है, जो सेलर्स थे उन्होंने बोला कि अब मार्केट इससे ज़्यादा नहीं गिरने वाला है, मार्केट ने एक सपोर्ट ले लिया है, ठीक है। ये मेरा सपोर्ट जोन बन गया, फिर ये जो मेरा जोन बन गया ये मेरा सपोर्ट जोन बन गया। अब इसके बाद क्या हुआ, बायर्स 16 बायर्स हो गए एंड 4 सेलर्स हो गए। फिर वापस से क्या हुआ, क्या होता है, मार्केट में ग्रीन रैली स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब इधर पे क्या हो गया, इधर पे मेरे पास हो गए 18 बायर्स एंड 2 सेलर्स। अब मार्केट में सिर्फ 2 जन इंटरेस्टेड है सेलिंग करने के लिए, एंड जो 18 बायर्स है वो बाइंग करे जा रहे हैं मार्केट में, ऊपर की तरफ मार्केट को पुश करते जा रहे हैं, ठीक है। फिर इधर पे एक न्यूज़ आती है कि भाई जो इसका सीईओ है वो मर चुका है, वो मर चुका है। एंड अब वो मर चुका है तो फिर जो बायर्स थे जिन्होंने स्टॉक के ऊपर दाव लगाया था कि हाँ भाई ये जो कंपनी है बहुत आगे जा सकती है क्योंकि इसका सीईओ अच्छा है, सो अब सीईओ तो मर चुका है, तो कंपनी को आगे कौन बढ़ाएगा। सो ये क्या करते,
ये क्या करते, ये जो बाइंग ये जो लोग हैं वो बाइंग छोड़ के सेलिंग में चले जाते हैं। ठीक है, अब सीईओ तो मर गया, अब मार्केट को कौन संभालने, अब कंपनी को कौन संभालने वाला, अब तो कोई नहीं बचा कंपनी को संभालने वाला है। जो न्यूली अपॉइंटेड सीईओ होगा उसको तो टाइम लगेगा कि मार्केट को हैंडल कैसा करना है या कंपनी को कैसे हैंडल करना है मार्केट के पर्पज़ के लिए। ठीक है, सो क्या हो गए, जो बायर्स थे वो कन्वर्ट हो गए किस में, सेलर्स में कन्वर्ट हो गए। एंड अब अगर सेलर्स की जो क्वांटिटी है अगर बढ़ जाएगी तो मार्केट में जनरल सी बात है कि एक रेड कैंडल बनने वाला है। ठीक है, सो जो कैंडल स्टिक्स के लिए अगर आपको चाहिए तो आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हो, उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, सो जो इन बैलेंस डिसबैलेंस होता है मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग का, बायर्स एंड सेलर्स का जब क्वांटिटी इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है तब हमें मार्केट में प्राइस एक्शन देखने मिलता है। इस हिसाब से मार्केट मूवमेंट देता है। जो बिगिनर्स होते हैं उन्हें ये नॉलेज नहीं होता है एंड वो मार्केट में पैसा गंवा देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मार्केट कैसा है, मार्केट बस चले जा रहा है चले जा रहा है चले जा रहा है, एंड वो गेस करते, गेसिंग गेम खेलते या दूसरे पे डिपेंडेंट होते, वो खुद नहीं सीखते। ठीक है, और वो दूसरे पे डिपेंडेंट होते कि अगर मेरे को कोई सिग्नल देगा तो मैं बाय करूँगा या सेल करूँगा। एंड नहीं तो फिर वो तुक्का मारते कि हाँ मार्केट यहाँ से है, ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, पर उनको क्या पता कि मार्केट एक लिक्विडिटी जोन में है एंड उसके बाद वहाँ से एक ड्रिफ्ट आने वाला है या मार्केट टर्न करने वाला है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में निकलने वाला है, मार्केट रिवर्सल देने वाला है। सो उन्हें नहीं पता होता है कि मार्केट में रिवर्सल कब आने वाला है एंड कब क्या होने वाला है। वो बस देखते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, वो ऑर्डर पंच करते हैं एंड देन फिनिश, लिक्विडिटी स्वीप होती है और उनका एसएल निकल जाता है। ठीक है, सो इन चीज़ों से बचने के लिए अगर आपको जेन्युइनली कुछ सीखना है तो आप मेरे चैनल पे आ सकते हो एंड आप सीख सकते हो प्रॉपर। मैं ICT SMC बताऊंगा आपको, मैंने जिससे सीखा है को उसी तरीके से बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में क्या होता है, या मैं ट्राई करूँगा कि उससे भी अच्छे तरीके से बता पाऊँ एंड जो मेरे दिमाग में है वो मैं इसके ऊपर शीट के ऊपर उतार पाऊँ। ठीक है, सो जब इनएफिशिएंसी क्रिएट होती है बायर्स और सेलर्स के बीच में, ठीक है, डिसबैलेंस जब क्रिएट होता है तब हमें एक प्राइस एक्शन देखने मिलता है एंड यही प्राइस एक्शन जो है वो मार्केट को मूवमेंट्स क्रिएट करने में हेल्प करता है। ठीक है, और ये सिर्फ डिपेंडेंट न्यूज़ पे डिपेंडेंट नहीं होता, ये बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है, बहुत सारे इंटरनल फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है। बहुत सारे जब इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं वो लिक्विडिटी पे डिपेंड करते हैं कि हाँ लिक्विडिटी अगर स्वीप हुई है सो मेरे को इधर से बाय करना है या सेल करना है, एंड जब वो बाइंग और सेलिंग का ऑर्डर बनाते तब हमें प्राइस एक्शन देखने मिलता है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।